नमस्कार, मैं नवीन कुमार अपने YouTube चैनल स्टूडेंट ग्रुप पर आप तमाम विद्यार्थियों का, दर्शकों का, तमाम यूट्यूब बंधुओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। इससे पहले बायोलॉजी का पहला चैप्टर क्लास 10th का वीडियो आपको मिला था जीवों में पोषण के लिए। अब पोषण का ही अति लघुत्तरीय प्रश्न आपको मिल चुका है। उसके बाद आज हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न पर डिस्कस करेंगे। उसके लिए हम आपके पास आए हैं। आपके पास बुक होगा और सारे क्वेश्चन को हम डिटेल्स में आपको समझाएंगे। उसके बाद उसका आंसर की जो है आपके पीडीएफ यहाँ सामने होगा, पीडीएफ से डाउनलोड करके लिख सकते हैं। ये पहला क्वेश्चन कहता है कि जीवों में पोषण क्यों अनिवार्य है। ध्यान से सुनिएगा, पोषण का मतलब होता है भोजन प्राप्त करना। जब कोई जीव भोजन ग्रहण करता है तो उसके शरीर में शरीर की रचना, टूट फूट की मरम्मत, अन्य जैविक क्रियाओं का विकास, शरीर में अन्य जैविक प्रकार की रासायनिक क्रियाओं को होने के लिए समन्वय स्थापित करने के लिए भोजन जरूरी है। और भोजन का दूसरा नाम है पोषण। अगर हम एक लाइन में उसका जवाब देना चाहे तो जीवों के शरीर में संचालन के लिए, टूट फूट की मरम्मत के लिए, वृद्धि एवं विकास के लिए, जनन क्षमता विकास के लिए जीवों में पोषण का जरूरी होता है। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। दूसरा सवाल कहता है कि ध्यान सुनिएगा, पोषण की परिभाषा लिखें। पोषण क्या है? पोषण वह जटिल रासायनिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी जीव भोजन को अपने शरीर में ग्रहण करता है। पोषण वह जटिल रासायनिक अभिक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी जीव अपने शरीर में भोजन का ग्रहण करता है। हम समझ रहे हैं, आप अच्छे से समझ रहे हैं मेरे बातों को। पोषण वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी जीव अपने शरीर में भोजन को अंदर लेता है, ग्रहण करता है, उस प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। क्लियर? तीसरा सवाल कहता है, स्वपोषी पोषण की किन परिस्थितियों का होना आवश्यक है और इसके उत्पाद क्या हैं। पहले तो आप क्वेश्चन को समझ लीजिए कि स्वपोषी पोषण है क्या। तो अति लघुत्तरीय में चिल्ला चिल्ला के बोले हैं। इसका इकलौता एग्जाम्पल है, बाबू मेरे, बउआ मेरे, सोना मेरे, एक ही एग्जाम्पल है, उसका नाम है स्वपोषी पोषण का इकलौता एग्जाम्पल है हरे पेड़ पौधे। स्वपोषी पोषण के लिए क्या क्या चीज आवश्यकता है? तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होता है वह सामग्री है सूर्य का प्रकाश, जो आपको पता है सूर्य से मिलता है। कार्बन डाइऑक्साइड, जो आपको पता है वायुमंडल से मिलेगा। उसको पर्ण हरित चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, जो पत्तियों के क्लोरोप्लास्ट से प्राप्त होगा, जिसको हम लोग हरित लवक के नाम से जानते हैं। जल चाहिए, खनिज लवण चाहिए, जो उसको जमीन से प्राप्त होंगे। इतने सारे पोषक तत्व, इतने सारे खाद्य सामग्री, इतने सारे आवश्यक तत्व हैं उसके हरे पेड़ पौधे स्वपोषी के लिए। इसके उत्पाद के रूप में, उत्पाद कहने का मतलब कि आखिरकार जो इससे भोजन जो तैयार होगा, भोजन तैयार होने के बाद मिलता क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण का स्वपोषी का उत्पाद के रूप में निकलता है ऑक्सीजन गैस। तो इसका आंसर क्या लिखोगे? ऑक्सीजन। यानी फाइनल आंसर अगर देंगे तो स्वपोषी पोषण को किन परिस्थितियों का होना आवश्यक है? तो स्वपोषी पोषण को अपने पोषण करने के लिए सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, खनिज लवण, पर्ण हरित एवं सूर्य की प्रकाश के विकिरण के होना अनिवार्यता है। इसके उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन गैस निकलता है। थैंक यू। अगला सवाल, परपोषण से आप क्या समझते हैं? पहले हमने समझाया ना बाबू कि जब कोई जीव अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर करते हैं, वैसे स्थिति को परपोषण के नाम से जानते हैं। जैसे मनुष्य हो सकता है, कुत्ता हो सकता है, घोड़ा हो सकता है, आप भी हो सकते हैं, आप भी तो मनुष्य हैं। परपोषण का एग्जाम्पल है। दत्त मर्द, आगे बढ़ो। अगला सवाल, मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं? समझा चुके हैं। वैसा जीव जो अपना भोजन सड़े गले पेड़ पौधे के मृत शरीर से, मरे हुए जीव से प्राप्त करते हैं, उसे मृतजीवी कहते हैं। ऐसा समझिए ना, जो सरल सामान खाता हो, मरल सामान खाता हो, उससे अपना भोजन प्राप्त करे, जले रामचंद्रा, उसी को कहते हैं पोषण। आया समझ में? अगला मृतजीवी पोषण का है। परजीवी पोषण क्या है? परजीवी पोषण का मतलब होता है वैसा जीव जो किसी दूसरे जीव के संपर्क में आके भोजन ग्रहण करता है। उस दिन समझाए थे ये अति लघुत्तरीय में द्वितीय और लघुत्तरीय में द्वितीय। ठगोरवा, जोंक, ढील, खटमल, ये सब एग्जाम्पल है परजीवी का। फीता कृमि, गोल कृमि,
पेट में रहता बका बका कीड़ा, ये सब परजीवी का है। समझ में आया ना बन रहा। अगला, प्राणी संपोषी जीव किसे कहते हैं? प्राणी संपोषी पोषण की वह विधि है जिसके द्वारा जब कोई जीव भोजन का ठोस रूप अपने शरीर में ग्रहण करता है और उसे पचा भी लेता है, ऐसे स्थिति को प्राणी संपोषण विधि के नाम से जानते हैं। जैसे एग्जाम्पल फॉर अमीबा, मेढक, मनुष्य आदि में ये सारे चीज पाए जाते हैं जो प्राणी संपोषी जीव होते हैं। अगला सवाल कहता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से क्या समझते हैं? बच्चा वाला सवाल है ना, पहले ही बोल चुके हैं कि जब हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल, मिट्टी से लेकर के खनिज को लेकर के पर्णहरित के उपस्थिति में जब भोजन के रूप में ग्लूकोज और उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन गैस देता है, ऐसी प्रक्रिया को रामचंद्रा रे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। बुझे कि नहीं बुझे? हाँ, देखे में लगा था रे, हमको लगा रामचंद्रा है, तू तो है रे बानरा, ठीक है ना, समझ में नहीं करता है, एक एक क्वेश्चन का बार बार लिख ले हो। अगला सवाल, मनुष्य के मुख में कितने जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती? याद रखिएगा, मनुष्य के मुंह में लार ग्रंथि 3 पाया जाता है। एक को बोलते हैं पैरोटिड ग्रंथि, सबमैंडिबुलर ग्रंथि, और तीसरा का नाम है सबलिगुअल। याद रख, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिगुअल। फिर से याद रखो, मनुष्य के मुंह में लार कितनी जोड़ी पाई जाती है? मनुष्य के मुंह में लार 3 जोड़ी पाई जाती है, जिसका नाम है पैरोटिड ग्रंथि, सबमैंडिबुलर और सबलिगुअल। समझ में आया? अगला सवाल की तरफ बढ़िए। अगला सवाल है मनुष्य के आमाशय को कितने भागों में बांटा गया है? हमको जहां तक जानकारी है, मनुष्य के आमाशय को 2 भागों में, जानकारी मतलब किताब में लिखल हो, मनुष्य के आमाशय को 2 भागों में बांटा गया। एक भाग को बोलते हैं कार्डियक भाग और एक को बोलते हैं पैरोलिक भाग। और तीसरा पार्ट जो होता है वो तीसरा पार्ट एडिबल है, इसलिए उस वाले पार्ट को हम लोग फुंडिक के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आप समझिएगा कि ऐसे आमाशय के 3 पार्ट है। पहले वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं कार्डियक, दूसरे भाग को मध्य वाले, बीच वाला को पुंडिक और तीसरे वाले भाग को पैरोलिक भाग के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है मनुष्य के छोटी आंत की लंबाई कितनी है और तथा छोटी आंत को कितने भागों में बांटा गया है? मनुष्य में भोजन का पाचन पित्ताशय के बाद छोटी आंत में जाती है, पक्वाशय के बाद छोटी आंत में जाती है। उस छोटी आंत का लंबाई 6 मीटर, छोटी आंत का लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होता है। छोटी आंत को 3 भागों में बांटे हैं। पहले वाले भाग को बोलते हैं ग्रहणी, दूसरे वाले भाग को बोलते हैं जेजुनम और तीसरे वाले को बोलते हैं इलियम। समझ में आया? ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। छोटी आंत का लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर। छोटी आंत को 3 भागों में बांटा गया है। पहले भाग को बोलते हैं ग्रहणी, दूसरे वाले भाग को बोलते हैं जेजुनम और तीसरे वाले भाग को हम लोग बोलते हैं इलियम। सॉरी, 2 क्वेश्चन छूट गया था, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। पहला 9 नंबर क्वेश्चन को हम डिस्कस कर देते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है पतियों को प्रकाश संश्लेषी अंग क्यों कहते हैं? पतियों में क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जो सूर्य के विकिरण को अपने तरफ आकर्षित करता है। और अधिकांश भाग पौधों के पत्तों में ही सारी क्रियाएं संपन्न होती है, इसलिए पौधों के पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। दूसरा, किसी पत्ती के सूक्ष्म अध्ययन करने से पता चलता है कि पत्ती के भीतर छोटे छोटे छिद्र होते हैं और इन्हीं छिद्रों से रंध्रावकाश, वायु और बहुत सारी चीज निकलते हैं, निष्कासन होते हैं। इस प्रक्रिया के कारण भी पत्तियों को प्रकाश संश्लेषण अंगक के रूप में जाना जाता है। समझ में आया? अगला सवाल है भोजन का पाचन से क्या समझते हैं? पाचन मतलब समझते भोजन को पचाना। रहते गेल भोज में लगन का टाइम तो नहीं है, लेकिन फिर भी बर्थडे उडे हो गया दूसरा का, गए वहां लेग पीस मार लिए, और लेग पीस जब हार्ड मार लिए तब पूरा एकदम टाइट है पेट, है ना, और पूरा टाइट है पेट, पचिए नहीं रहा है, तब तो क्या करोगे?
सामने लेगा बड़का बड़का स्पंज के बैग खाए तो बोलेगा नहीं नहीं हम आज नहीं खाएंगे, आज हमको खाने का मन नहीं है। तो भोजन का पचना मतलब क्या? पच गया रहता तो दनादन दुनू हाथे लगता दनादन खींचे, मतलब भोजन का पचना है क्या? तो भोजन का पचना का मतलब क्या होता है उसे समझिए। जब भोजन के जटिल अवयवों को बड़े बड़े ठोस पदार्थों को छोटे छोटे महीन टुकड़ों में बदल देते हैं और ऐसी प्रक्रिया को हम लोग भोजन का पाचन कहते हैं। उसके अवशोषित उससे मिलने वाला पोषक पदार्थ को पचाने के बाद रस के रूप में, एनर्जी के रूप में, ऊर्जा के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर कर लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा, जब हम कोई भी भोजन खाते हैं तो ज्यादा मिलेगा कार्बोहाइड्रेट, मिलेगा प्रोटीन, वसा मिलेगा, विटामिन मिलेगा, खनिज मिलेगा, अलॉन्ग। तब तरह से पूछेगा कि कौन कौन विटामिन खाते हैं, कौन कौन विटामिन खाते हैं? ए बी सी डी ई और के, है ना? ये विटामिन का टाइप है। सीधा बात समझिए, खाना खाए, खाना को पचा लेंगे, पचाने के बाद जो एनर्जी मिलेगा उसको माइटोकॉन्ड्रिया में धकेल देंगे, गंदा चीज को बाहर निकाल दिए, इसी चीज को बोलते हैं भोजन का पाचन। इस प्रकार अति लघु तरीय खत्म हो गया। अब हम लोग बात करेंगे लघु तरीय का। किसका? लघु तरीय का। लघु तरीय के में पहला क्वेश्चन डिस्कस कीजिए, पोषण किसे कहते हैं? लघु तरीय हो गया है। अब हम लोग दीर्घ तरीय की तरफ बढ़ते हैं। तो दीर्घ तरीय में पहला क्वेश्चन कहता है कि पोषण किसे कहते हैं? जीवों में होने वाले विभिन्न पोषण की विधियों का उल्लेख करें। पोषण तो पढ़ाइए दिए हैं, पोषण किसे कहते हैं? तो जीवधारियों में जब कोई भी जब जीव अपने शरीर में भोजन को ग्रहण करता है उसे क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। पोषण की मुख्य रूप से 4 विधियां होती है। पहले को बोलते हैं स्वपोषी पोषण। कितना बार कह चुके कि जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाएगा उसे स्वपोषी जीव कहेंगे, और इसमें केवल हरे पेड़ पौधे होते हैं। दूसरा विषमपोषी पोषण, ऐसा जीव जो अपना भोजन के लिए दूसरा पर निर्भर है। तीसरा मृतपोषी, अपना भोजन सड़े गले मरे हुए जीव से प्राप्त करेगा। चौथा परजीवी, या दूसरा के संपर्क में आके भोजन प्राप्त करेगा। ये चारों है। पहला स्वपोषी, विषमपोषी, तीसरा का नाम है मृतपोषी और चौथा का नाम है परजीवी। क्वेश्चन नंबर 2, प्रकाश संश्लेषण क्रिया को संक्षिप्त में समझाएं। तो भाई संक्षिप्त में समझाना, लेकिन लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है तो एगो फोटो बना दीजिएगा, एगो सूरज इन्हें लटका दीजिएगा, एगो पेड़ बना दीजिएगा, नीचे से जड़ ले जाइएगा ऊपर, इस तरह का एगो स्ट्रक्चर बना दीजिए। और वहां पर आंसर जो बात बोले हैं कि सूर्य का प्रकाश लेकर के, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के, मिट्टी से जल और खनिज लेकर के, पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल के साथ जब कोई पेड़ पौधा भोजन को तैयार करता है, ऐसे स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहते हैं। इसमें उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन निकलता है। अगला सवाल लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो आप लोग को लैब करना है, जो लैब करने की कोई खास जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट पहुंचेंगे। क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अमीबा में भोजन का पाचन क्या है, अमीबा के पोषण का वर्णन करें। देखिए भाई, अमीबा का जहां तक कंडीशन है तो अमीबा का कंडीशन समझिए। अमीबा जो होता है वो एक अनिश्चित आकार का प्राणी है जिसका कोई आकार फिक्स नहीं है। अमीबा जो है वह एक कोशिकीय जीव है जो भोजन के रूप में छोटे छोटे डाइटम को लेता है। छोटे छोटे डाइटम, बहुत छोटा छोटा। अब न इसको खाने का ठीक न निकालने का ठीक, मतलब इसका कोई अंग नहीं जो भोजन को खा सके, न इसके पास कोई अंग है जो भोजन को पचा सके। तो करना क्या है? तो न भोजन को खा सकेगा न भोजन को पचा सकेगा। इसके लिए वो उन्होंने क्या कर दिया कि सब काम टेम्पोररी व्यवस्था करता है, सारा का सारा टेम्पोररी। तो टेम्पोररी में क्या करता है? तो पहले इसके स्ट्रक्चर को देख लीजिए, अनियमित आकार का है। जब इसके करीब में भोजन होता है तो अपने आसपास फुटपाथ का मदद से भोजन को घेरता है। भोजन को घेरने के बाद कुछ देर बाद अपने इस अंग को खोलता है। खोलने के बाद भोजन को अंदर ले लेगा। तो भोजन को अंदर ले लिया इस प्रकार से, यहाँ खाना चलाए, और यहाँ से जो भाग खोला हुआ था उस खोले हुए भाग को क्या कर दिया? बंद कर दिया। और जब वो जैसा ही खोले हुए भाग को बंद कर दिया, भोजन अंदर आ गया। भाई रे, खाना खाए बड़का बात ना, पचा के से फ्री हुए बड़का बात। अमीबा तो भोजन ले लिया है, लेकिन पचाएगा कैसे? तब पचाने के लिए फिर टेम्पोररी रसधानी का निर्माण करता है।
उसी भोजन राजधानी में भोजन पचेगा, वहां से पचने के बाद ऊर्जा का अवशोषण होगा, पूरे शरीर में फैला देगा और गंदा को फिर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप यहाँ लाएगा, कुछ देर बाद खोल के बाहर कर दिया और कचरा से मुक्ति पा लेता है। इस प्रकार अमीबा में भोजन का पाचन हो जाता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, जो हम लास्ट टॉपिक कर रहे हैं दीर्घोत्तरीय का, वो समझ लीजिए, कहानी खत्म। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मनुष्य के आहार नाल, और टॉपिक हमने लिखा है मनुष्य के आहार नाल की रचना, मनुष्य के आहार नाल का वर्णन करना है। तो आपको हम बाप रे सर्दी लग रहा है, मनुष्य के आहार नाल की रचना का वर्णन करें, या मनुष्य में भोजन का पाचन होता किस प्रकार, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक। मनुष्य में भोजन का पाचन मुख से शुरू होकर के मल द्वार तक, एनस तक, बड़ी आंत तक जाकर समाप्त हो जाती, मुंह से शुरू होगा। तो सबसे पहला भोजन जब पाचन होता है, मनुष्य में भोजन का पाचन होता है मुख में। तो पहला है भोजन का पाचन मुख में, भोजन का पाचन मुख में। भोजन का पाचन कैसे होगा बुआ? मुख में भोजन का पाचन हम बाहर से ठोस आहार को, बड़े बड़े आहार के पार्ट को हम क्या करते हैं, भोजन को अवशोषित करते हैं और लेने के बाद उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं। महीन टुकड़ों में बांट लिए, भोजन में लार मिलाए, टाइलिन नामक एंजाइम मिलाए, जिससे भोजन का स्वाद भी पता चला, भोजन चिकना भी हुआ और ग्रास नली के माध्यम से पहला बार घुस गया कहां, आमाशय में। यानी भोजन मुख के बाद कहां पहुंचेगा, आमाशय में। अब आमाशय का स्थिति समझिए, तब अभी आपको बताए थे कि आमाशय का स्ट्रक्चर इस तरह का होता है। ग्रास नली ऊपर से आया, नीचे आया आमाशय। आमाशय के कितने भाग है बाबू? 3 भाग होते हैं। पहले वाले भाग को, अग्र वाले भाग को बोलते हैं कार्डियक भाग, बीच वाले भाग को बोलते हैं फुंडिक, और तीसरे वाले भाग को हम लोग बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं पायरोलिक भाग। आमाशय कितने भाग है? 3 भाग। पहले वाले को भाग बोलते हैं पायरोलिक भाग, दूसरे वाले को भाग कार्डियक, पुंडिक और फिर पायरोलिक भाग। अब आमाशय में होता क्या, सो देखिए, पहले कहानी समझ लीजिए। एगो लड़का है, रामचंद्रा नाम का एगो लड़का है। सबको पता है ना, आजकल माँ जो है बेटे को ज्यादा मानती है। ऐसा हम कहना है गलत है, लेकिन फिर भी थोड़ा ना थोड़ा आकर्षण हो जाता है। अपनी ईमान से पूछिएगा तो माँ जो है थोड़ा बेटा को ज्यादा मानती, थोड़ा मोड़ा, थोड़ा पब्लिसिटी है। वो क्या किया कि बेटा क्रिकेट खेल के माँ बहुत ज्यादा मानती। बेटा आया दौड़ते हुए, और दौड़ते हुए आया और क्या किया पता है, आया और बोला मम्मी मम्मी खाना देना। लड़का आया दौड़े तो खाना मांगा। मम्मी बोली मेरा लाल आ गया, मेरा सोना आ गया, इसके लिए खाना दो। हाथ पूरा गंदा था, मैच खेल के आया था नहीं, और दाल भात सब्जी खूब बढ़िया से सोना लगा, पुतहिया को घींचे दनादन मार दिया। हाथ नहीं धोया था, सुन रहे हैं, मैच खेल के आया सीधे खा लिया। बबू रे ये हाथ में बहुत सारा कीटाणु सटा है ना, सबको पता है। अभी बहुत सारे बाहरी जीव इसमें सटे हुए थे, इसको भोजन को अंदर ग्रहण कर लिया था, वो था मुंह के माध्यम से कहां चल गया, आमाशय में। लेकिन प्रकृति ने ऐसा व्यवस्था किया है कि बाहर से आए हुए भोजन के साथ जीवाणुओं को अम्ल के प्रभाव से आमाशय में मार दिया जाता है, और उस अम्ल का नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ध्यान सुनिएगा, मनुष्य के आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, उस अम्ल का नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इंग्लिश में या उसका रासायनिक सूत्र होता है HCl। क्या बोलेंगे? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वह बाहर से वो भोजन तेजाब की तरह खोलता होता है, और एक ऐसा टाइम पीरियड आता है कि बाहर से जितने सारे जीवाणु रहते हैं उस अम्ल के प्रभाव से मर जाते हैं। सिर्फ आप लोग इस वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय स्टूडेंटपुर।